ओम शांति। प्यारे भाइयों बहनों, हम सभी बहुत 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 भाग्यवान हैं जो संगम युग पर ज्ञान का सागर, प्यार का सागर, जगत नियंता, सृष्टि के रचयिता, पालनहार अपना बना लिया। और न सिर्फ अपना बनाया बल्कि हम सबको अनेक खजाना का मालिक बना दिया, अनेक प्रकार के खजाना दिए। आज हम ईश्वरीय खजाना, जो हम सबको अनेक खजाना मिले हैं, उसमें से प्रमुख 5 खजाना का चर्चा करेंगे। क्योंकि खजाना ऐसी चीज़ है जिसको संभाल के रखना भी आवश्यक है और उसे बांटना भी आवश्यक है। तो 5 खजाना जो बाबा से मिले हुए हैं। पहला खजाना ज्ञान रत्नों का खजाना, दूसरा सर्व शक्तियों का खजाना, तीसरा दिव्य गुणों का खजाना, चौथा खुशी का खजाना और पांचवा दुआओं का खजाना। भाइयों बहनों, प्यारे बाबा ने हम सबको सत्य ज्ञान दिया। लौकिक में कहते हैं कि दुनिया में जो जिनके पास जितना धन रहता है वो धन बांटने से कम होता है, लेकिन हम सबको जो ज्ञान रत्न मिला है ये बहुत बड़ा अविनाशी धन है। इसको जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा। बाबा का जो ज्ञान हम सबको मिला किसी न किसी निमित्त आत्माओं के द्वारा ही मिला। बाबा स्वयं तो आकर नहीं दिए ना, कोई आत्मा हमारे हमको ज्ञान में लाने के निमित्त बने। हम सबको भी हमारे जो आसपास लोग हैं, हमारे संबंध संपर्क में हैं, हमारे पड़ोसी हैं, रिश्तेदार हैं, कब किसके भाग्य का उदय हो जाए हमें पता नहीं है। इसलिए अपनी रोज की दिनचर्या में ये आदत डालें, चाहे फ़ोन भी किसी का आता है तो भी 2 शब्द बाबा का ज्ञान सुना दें, आत्मा का ज्ञान सुना दें, परमात्मा का ज्ञान सुना दें, सृष्टि चक्र का ज्ञान सुना दें। कोई न कोई बात उनको तीर लग जाएगी, क्योंकि ज्ञान है ना। आप सबने हिस्ट्री में सुना होगा, जब ब्रह्मा बाबा शुरू में ज्ञान में आए, उसके बाद बाबा एक बार कश्मीर गए थे। बाबा के साथ बाबा की बेटी भी गई थी, निर्मल संता दादी, और बाबा अपने रूम में थे। निर्मल संता दादी बहुत छोटी थी, बाहर खेल रही थी। इतने में शांतामणि दादी के पिताजी भी कश्मीर गए थे। तो उसने उस अपनी जो प्यारी दादी थी निर्मल संता दादी, उससे पूछा, बेटी पहलगाम का रास्ता जानती हो? तो दादी ने कहा कि पहलगाम का रास्ता तो नहीं जानती, परम धाम का रास्ता जानती हूँ। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद जो दादी शांतामणि के पिताजी थे, उनके मन में विचार आया कि ये बच्ची परम धाम का रास्ता कैसे जानती है। वापस लौट करके आए और वो दादी को कहा कि आप परम धाम का रास्ता कैसे जानती हो? बोले, हाँ मैं तो बता सकती हूँ, लेकिन मेरे पिताजी आपको और अच्छी तरह बता सकते हैं। अंदर ले गए, ब्रह्मा बाबा सामने थे। ब्रह्मा बाबा ने देखते ही कहा, बच्चे तुमको मैं 3 दिन से ढूंढ रहा हूँ। और संयोग से सचमुच जो दादी शांतामणि के पिताजी थे वो 3 दिन से जम्मू कश्मीर में थे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हमें जो ईश्वरीय ज्ञान मिला है, इसे कहीं ना कहीं किसी न किसी को देते चले। कब किसके भाग्य का उदय हो जाए, कब वो बाबा का बन जाए, तो ज्ञान रतन जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा। दूसरा खजाना सर्व शक्तियों का खजाना। बाबा ने याद दिलाया है, तुम कमजोर नहीं हो, बहुत शक्तिशाली हो। सुबह उठते ही 5 बार संकल्प कर ले, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। इससे हमारे अंदर जो कभी कभी कमी कमजोरी के संकल्प आते हैं, या मेरे से कैसे होगा, मेरे से नहीं हो पाएगा, ये सब निकल जाएगा। इसलिए दूसरा जो खजाना है सर्वशक्तियों का खजाना। बाबा कहते हैं, मैं सर्वशक्तिवान हूँ, तुम बच्चे भी कम नहीं हो, तुम भी मास्टर सर्वशक्तिवान हो। तो जैसे बाप वैसे बच्चे, जैसे परमात्मा वैसे उनके बच्चे आत्मा। तो मैं सर्वशक्तियों का मालिक हूँ, सर्वशक्तियों रूपी खजाना मेरे पास है।
ये सदैव स्मरण करके रखें। तीसरा खजाना, दिव्य गुणों का खजाना। बाबा आया ही हम सबको गुणवान बनाने के लिए, है ना। तो हम सबको भी दैवी गुण, देवता बनना है तो उसके लिए क्या है, कई बार हम लोगों को समझाते हैं शारीरिक दृष्टि से कोई अंतर नहीं है, उनकी भी 2 हाथ है, 2 पैर है, 2 आँख है, 2 कान है, लेकिन क्या अंतर है, दिव्य गुण। दिव्य गुणों के कारण देवता बनते हैं, और वो दिव्य गुण देवता बनने के बाद धारण नहीं करेंगे, सत्युग में जाने के बाद देवी गुण धारण नहीं करेंगे। देवी गुण धारण करने का समय संगम युग है। तो बाबा से हम सबको ये बहुत प्यारा खजाना, देवी गुणों का खजाना रोज धारण करते रहना है। चौथा खजाना, खुशी का खजाना। बाबा ने कहा है बच्चे, प्राण चली जाए लेकिन खुशी न जाए, हमारे चेहरे से, चलन से खुशी दिखाई देनी चाहिए। बाबा के बच्चे कहीं भी हो वो पहचाना जाता है, ये कोई साधारण नहीं है। हम कहीं भी पब्लिक के बीच में जाते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले हम उदयपुर गए थे कुछ काम से, वहाँ नानपिकिए से मिलना हुआ, तो उसने कहा कि आप लोग के चेहरे देखकर के पता चलता है कि कुछ मिला है आप लोगों को। फिर हमें मौका मिल गया उसे संस्था का परिचय देने का, बाबा का परिचय देने का। बहुत प्रभावित हुए और वो सेंटर भी जाने लग गए। तो हमारे चेहरे में वो खुशी झलकनी चाहिए, जैसे हमारे दादियाँ सदैव खुश रही, हमारे बड़े सदैव खुश रहते हैं। हम सबको भी अपने जीवन में ये खुशी रूपी खजाना को कभी भी कम नहीं होने देना चाहिए। बातें आएगी जाएगी, कुछ परिस्थिति आएगी, विघन आएगा। आज भी बाबा ने बोला किसी भी हालत में रोना नहीं है, क्योंकि रोना अर्थात दुखी होना। तो अगर हमारे पास ज्ञान है, हमारे पास शक्तियां हैं, तो हमारे पास खुशी भी रहेगी। 5वां खजाना, दुआओं का खजाना। ये बहुत बड़ा खजाना है दुआओं का। बाबा ने कहा ये दुआएं दवा का काम करती है। आप देखेंगे कई बार हमारे शरीर में कुछ ऐसी आकस्मिक बीमारी आ जाती है, आपने सोचा भी नहीं होगा, अचानक कोई ऐसी मानसिक बीमारी, शारीरिक बीमारी आ जाती है। उस समय क्या काम आता है, ये दुआएं ही काम आता है। आपने कितने लोगों को सुख दिया, कितने लोगों को बाबा का बनाया, कितना पुण्य कर्म किए। ये जो दुआएं हैं ये हमारे जीवन में बहुत उपयोगी साबित होती है। जीवन है, सदैव एक पल एक समान तो नहीं बीतता है, कभी ऊपर कभी नीचे होता रहता है। लेकिन अच्छा चल रहे तब तो कोई इसकी महसूसता नहीं होती है, लेकिन जब कोई परिस्थिति आती है जाने अनजाने, उस समय ये दुआओं रूपी खजाना बहुत काम आता है। तो प्यारे भाइयों बहनों, ये 5 खजाना रोज अपनी चेक करें और इसको बढ़ाते चलें। ज्ञान रत्नों का खजाना, सर्वशक्तियों का खजाना, दिव्य गुणों का खजाना, खुशी का खजाना और दुआओं का खजाना। ओम शांति, ओम शांति।